तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से करे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है हमारे AE2 के हर एक कोर्स में, हर एक ब्रांच में। तो अगर आप AE2 से भाई कुछ भी कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इसके जो सब्जेक्ट का पूरा नाम है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अगर एक आपका सब्जेक्ट कोड है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इन सब्जेक्ट कोड के सिलेबस को ही फॉलो करके मैंने ये मतलब कंटेंट लिखा है, ठीक है। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है वन शॉट, और उसके साथ हम देखने वाले हैं PYQ सॉल्यूशन। जब से हमारे जो सब्जेक्ट कोड हैं वो बदले, मतलब कि हमारा जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है, जब से हमारे दो पेपर हुए हैं, ठीक है। एक तो हमारा मतलब दोनों ही पेपर 2023-24 में हुए हैं, और एक हुआ है थर्ड सेमेस्टर में, एक हुआ है फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि दोनों सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। एक हमारे पास थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और एक हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, और दोनों के ही सब्जेक्ट कोड ये हैं, देख सकते हो आप। वी BVE एंड 401 एंड 301, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, और हम पूरा का पूरा सिलेबस तो देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। सो बेसिक सी बात है, हम वैल्यू एजुकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ होंगे, उसके प्रोसेस, उसका कंटेंट, वो होता क्या है, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। सो मैं पहले बता दूं इसके टॉपिक्स। ये आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स, मैं बार बार इन्हें बोल बोल के क्या फायदा। आप एक बार पढ़ लेना इन्हें, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू एजुकेशन होती क्या है, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर बनाए, दोनों की एक बार मतलब देख लेते हैं, फिर मिलाकर देख लेंगे, ठीक है। सो वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल डेट गाइड आवर बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जिनसे हम सीखें कि हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है। और फिर आती है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन बेसिकली गेनिंग नॉलेज, ठीक है, किसी भी मतलब नॉलेज को गेन करने को ही हम एजुकेशन कहते हैं। अगर हम दोनों को मिला दें तो बनता है हमारा वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? लर्निंग हाउ टू लिव विथ गुड वैल्यूज, ठीक है। मतलब कि आप अच्छी वैल्यूज से कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो, ठीक है। अच्छी वैल्यूज क्या होती है? मतलब कि कोई भी एक अच्छी चीजें, है ना, मतलब कि जिससे कि लाइक होनेस्टी एक हमारी क्या है, अच्छी वैल्यू है, ठीक है। और मतलब कि हेल्प क्या है, किसी की अगर हेल्प कर रहे हो आप, तो वो भी एक हमारी अच्छी वैल्यूज है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सो उन्हीं के बारे में पढ़ना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। बस इतना सा याद रखो, ठीक है। जल्दी से देखते हैं। वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स अस लर्न व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लाइक हैप्पीनेस, पीस, ये सब क्या है, हमारी लाइफ लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू मेक द राइट डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस, ठीक है। आप कैसे एक सही डिसीजंस ले पाओ अपनी लाइफ के अंदर, वो भी आप सीख पाओगे अगर आप वैल्यू एजुकेशन को मतलब पढ़ोगे। हाउ टू लिव बैलेंस, हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, आप ये किससे सीखते हो? वैल्यू एजुकेशन की हेल्प से सीखते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एजुकेशन होता क्या है? अगर वैल्यू एजुकेशन 2 नंबर में आता है, या फिर कभी भी वैल्यू एजुकेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इतना तो भाई आपको लिख कर ही आना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखना अपना आंसर, ठीक है, कुछ जो भी हो। तो चलो जल्दी से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो यूएचवी में क्या है, अभी से बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसके लिए लिखे हैं, एक तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओ, और आप एक चीज ये समझ पाओ कि अगर आपको पेपर में यूएचवी में अगर आपको आंसर बड़े लिखने हैं, ठीक है, बड़े बड़े लिखने हैं भाई आंसर, तो आपको कंटेंट के साथ साथ, हर एक कंटेंट के साथ आपको हर एक टॉपिक अपने एग्जाम्पल के साथ समझाना है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा हो पाए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल लेते हैं। अ पर्सन हु अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी बट इज डिसऑनेस्ट एंड अनहैप्पी इज ट्रूली सक्सेसफुल, इज नॉट ट्रूली सक्सेसफुल, ठीक है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या, एक बात बताओ कि कोई भी बंदा बहुत सारे पैसे कमाता है, लेकिन वो एक ईमानदार पर्सन नहीं है, ठीक है, और वो खुश भी नहीं है अपनी लाइफ से, तो क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है, सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। सो वैल्यू एजुकेशन टीच अस दैट सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, ठीक है। मतलब सिर्फ पैसा ही सक्सेस नहीं होता। लाइक आपकी आपकी जो लाइफ है उसके अंदर हैप्पीनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और बहुत अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही सक्सेस बन पाती है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ के अंदर पैसा है, आप बहुत पैसे कमा रहे हो तो भाई आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। समझ गए होंगे आप। सो नीड क्या है वैल्यू एजुकेशन की? तो देखो, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। आजकल लोगों के मतलब दिमाग में क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। मतलब कि पीपल डोंट नो व्हाट
ट्रूली मेक्स देम हैप्पी। बहुत लोग जानते ही नहीं है उन्हें खुश क्या चीज़ रख रही है। मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, उसी से आपकी जो लाइफ है सक्सेसफुल होगी, तब वो उसी राह पे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर उन्हें वैल्यू एजुकेशन पता होगी, उन्हें वैल्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, तो वो राइट डिसीजंस ले पाएँगे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे अपने आप को। अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, ठीक है। रनिंग बिहाइंड मनी लीड्स टू स्ट्रेस एंड बैड बैड हेल्थ, ठीक है, इजी सी बात है। वीक रिलेशनशिप्स, ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन वर्क और वेल्थ कैन लीड टू फैमिली इश्यूज, ठीक है। मतलब कि आप भाई शादीशुदा हो और आपकी फैमिली है और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस कर रहे हो। अब 12-12 14-14 घंटे अपने घर से बाहर रहकर बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, और अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ जाएंगी, ठीक है। सो आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ में चले जाओगे, जिससे कि भाई आप अनहेल्दी भी हो जाओगे। तो यही बात है कि ये जो वैल्यू एजुकेशन की नीड क्यों पड़ रही है, ठीक है, ये सब चीजें आजकल हो रही हैं। सो चलो, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब कि अगर वैल्यू एजुकेशन अगर होगी लोगों के पास, तो लोग क्राइम नहीं करेंगे, कोई भी करप्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि ईमानदार ना हो। अगर किसी को भाई वैल्यू के बारे में पता है कि होनेस्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी ईमानदारी से ही जिएगा ना, ठीक है। सो नेक्स्ट, अ पर्सन अर्न्स अ लॉट बट हैज नो टाइम फॉर फैमिली, इज ही ट्रूली हैप्पी? क्या वो हैप्पी रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर फैमिली के लिए टाइम नहीं है और उसकी जो फैमिली है उससे वो ना खुश रहेगी, तो उसके रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, तो वो हैप्पी तो रह ही नहीं सकता ना, चाहे उसके पास कितना भी पैसा है। अब देखो, एक हमारे पास एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है, अगर उसके पास वैल्यू एजुकेशन नहीं है, तो उसको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लाइक कोई ब्रिज बनाने का, तो वो क्या करेगा, बस ब्रिज बनाएगा और ये नहीं सोचेगा कि लोग उस पे, लोगों की क्या वैल्यूज, मतलब कि लाइफ वाइफ की वैल्यू उसे कुछ पता नहीं, बस वो ब्रिज बना देगा, चाहे वो कोई भी मटेरियल यूज करे, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास वैल्यू एजुकेशन होगी, तो वो एक ईमानदारी से ब्रिज को बनाएगा, जिससे कि हमारा जो ब्रिज है वो लोगों के लिए हेल्पफुल रह पाए, ठीक है। एकेटीव 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट द डोमेन ऑफ एजुकेशन एंड हाउ आर दे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो हमारे जो एजुकेशन है उसके कौन कौन से डोमेन है, तीन डोमेन है। फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में बेसिकली आप बॉडी और हेल्थ के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। और मेंटल एजुकेशन में आप अपनी थिंकिंग और जो आपकी लॉजिक है, ठीक है, मतलब कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसे आप कैसे इंप्रूव करो। और वैल्यू एजुकेशन में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हेल्दी बॉडी, ठीक है, मतलब कि ये जो फिजिकल एजुकेशन की बात करें, हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स गुड थिंकिंग। अगर किसी की अच्छी हेल्दी बॉडी होगी ना, तो हमेशा ऐसा ही होगा कि वो थोड़ा अच्छा सोचेगा, ठीक है। तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर। गुड थिंकिंग लीड्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज, ठीक है। ये क्या आ गई, वैल्यू एजुकेशन। अब देखो, एक हेल्दी पर्सन है, उसने बहुत अच्छा सोचा, अच्छे सोचने की वजह से क्या हुआ कि उसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग आई और अच्छी वैल्यूज आई, ठीक है। सो क्या हुआ, वैल्यू एजुकेशन भी वहां से आया। तो ये क्या है, तीनों के तीनों कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। और जो वैल्यूज होती हैं वो हमें गाइड करती हैं, यूज अवर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अ राइट पर्पस, ठीक है। हमारे पास जो नॉलेज है, हमारी जो स्किल्स हैं, उन्हें एक सही दिशा में और राइट पर्पस में आप उसे, मतलब काम करो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारी, मतलब एक इन सब के बीच में एक रिलेशन है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में, ठीक है। मतलब एक हेल्दी पर्सन होगा तो वो अच्छी सोच रखेगा, अच्छी सोच रखेगा, तो उसे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज मिलेगी, और उन वैल्यूज की वजह से वो जो अपनी स्किल है वो किसी अच्छे काम में लगाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब देखो, जो हमारी नीड्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन है, ये बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस हैं, मतलब कि देखो, एक वैल्यू है, ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है वो ठीक है, ठीक है। तो उसी के लिए कुछ गाइडलाइंस है। वैल्यू एजुकेशन शुड बी यूजफुल फॉर एवरीवन, नो मैटर व्हाट देयर बिलीफ, रिलीजन और बैकग्राउंड, ठीक है। हमेशा जो वैल्यूज होती हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो किसके कोई और बिलीफ रखता है तो उसके लिए नहीं होगी। हर एक बंदे के लिए होती है, ठीक है। टू मेक इट इफेक्टिव, इट मस्ट फॉलो सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, ठीक है। और उस वैल्यू को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस रखी गई हैं, जिनको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आती है यूनिवर्सल। जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो एप्लीकेबल होनी चाहिए हर एक
इंसान के लिए, ठीक है, एवरीवन, नो मैटर देयर रिलीजन और कंट्री, ट्रू एवरीवेयर, हर एक जगह पर वो ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि होनेस्टी होती है, या फिर काइंडनेस होती है, या फिर रिस्पेक्ट होती है, वो हर जगह पर क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। तो वो हर जगह ट्रू है, ये जो चीजें हैं ऐसे ही वैल्यूज होती हैं, यही वैल्यूज हैं। नॉट लिमिटेड टू अ ग्रुप, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी रिलीजन के लिए ही वो वैल्यूज है, किसी कास्ट के लिए है, वो हर एक बंदे के लिए होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, इसका मतलब है, ठीक है। रैशनल, यानी कि रैशनल मतलब अगर आप उसको लॉजिकली थिंक करो, मतलब कि अपने मेंटल मतलब कि अपने दिमाग से सोचो, तो भी वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन लॉजिक, वैल्यू शुड मेक सेंस, ठीक है। जैसे कि आप मतलब कि आप उस पे सिर्फ ब्लाइंडली मतलब बिलीव मत करो, आपको समझ में भी आनी चाहिए। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है, तो ईमानदारी आप खुद भी सोचो कि ईमानदारी क्या अच्छी चीज है, हाँ वो अच्छी चीज है, ठीक है। आप उस पर क्वेश्चन ही नहीं करोगे कि ईमानदारी क्या गलत है क्या, नहीं है, आपको लॉजिकल थिंकिंग में ही आ रहा है कि वो सही है, ठीक है। मस्ट कन्वीनियंस द इंटेलेक्ट, ठीक है, आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, उसके लिए भी एक कन्वीनियंस होना चाहिए कि वो है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाई अ वैल्यू इज गुड, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज अ गुड वैल्यू, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई, ठीक है। ऐसा भी मतलब कि अगर आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों, ठीक है, मतलब अगर ये जो वैल्यू है हमारी, कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उस पे अगर आप क्वेश्चन करो कि क्यों करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उनके पास हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो हमें गाइड कर सकते हैं उस चीज में, ठीक है। सो इसके लिए उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है, वैल्यू है। क्यों, क्योंकि अगर हमने उसके लॉजिकल थिंकिंग भी किया, हमारे इंटेलेक्ट के साथ कन्वीनियंस भी रह रहा है वो, ठीक है। नेचुरल एंड वेरीफेबल, ठीक है, मतलब कि नेचुरल वैल्यू शुड फील नेचुरल एंड राइट फॉर एवरीवन, ठीक है। नेचुरली आनी चाहिए अंदर से, ठीक है, ऐसे नहीं बनावटी, इंटरनली होनी चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए। वेरीफेबल मतलब कि अगर आप उसे चेक करना चाहो तभी वो सही हो, ठीक है, मतलब कि एबल टू सी एंड एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। किसी आप वैल्यू को फॉलो करो और उससे आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो वेरीफेबल है, ठीक है। अगर नहीं मिलते तो वो वही नहीं है, वो गलत है। व्हेन वी फॉलो गुड वैल्यूज वी शुड फील पीसफुल, ठीक है, मतलब कि ये सोचो ना कि आप अपने दोस्त की कभी आप मदद करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड फील होता है। तो ये क्या है, कुछ हमारे गाइडलाइंस हैं, ठीक है। एक दो और है, ये याद कर लेना, ठीक है। यूनिवर्सल, रैशनल, नेचुरल एंड वेरीफेबल, और दो और हैं बस, ऑल इनकम्पासिंग, मतलब कि एप्लीकेबल होनी चाहिए ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक एस्पेक्ट के लाइफ के, ठीक है, एक एरिया को ही वो मतलब फॉलो कर रही है, मतलब और किसी के लिए नहीं है, हर एक के लिए, मतलब कि जैसे गाइड्स थॉट, बिहेवियर एंड वर्क, ये हमारे कुछ तीन है ना, ये हमारे डायमेंशंस होते हैं, कि हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर और हमारे जो वर्क है, तीनों में ही हमारी जो वैल्यूज हैं वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। नोइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। डूइंग अवर जॉब एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली शुड हेल्प एट एवरी लेवल, ठीक है। सो देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कि हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो हमारी वैल्यू है, वो हमें ये पता लगानी चाहिए कि हम क्या जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। और हम जब भी जॉब करते हैं वो एथिकली करें, ठीक है, मतलब कि कुछ जॉब करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, जब भी कोई कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है, लाइक टीम वर्क हो गया, या फिर मतलब हेल्पिंग ईच अदर, और हॉनेस्टी, ये सब कुछ मतलब ऑपरेट्स के कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। और आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे करो, ठीक है। शुड हेल्प एट एवरी लेवल, ठीक है। देखो हमारी लाइफ, हमारी जो लेवल होती है लाइफ की, वो चार लेवल होती है, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, ठीक है। एक तो आप इनर पीस के अंदर, एक आपकी फैमिली के अंदर, फिर फैमिलीज को मिलाकर सोसाइटी बनती है उसके अंदर, और फिर आपका जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, उसके लिए। हर एक के लिए क्या होनी चाहिए, वो हेल्पफुल होनी चाहिए जो वैल्यू है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो वैल्यू है सिर्फ आपके लिए ही हेल्पफुल है और किसी के लिए नहीं है, तो वो वैल्यू ठीक नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। अब लीडिंग टू हार्मनी, ठीक है, पीस एंड बैलेंस इन लाइफ। सो अब जो हार्मनी है, हार्मनी का मतलब आप एक समझ लो पीस, पीस का मतलब है हार्मनी, आप समझ सकते हो, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ब्रिंग्स इनर पीस, हेल्प अस लिव स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पीली। जब कोई आप वैल्यू को फॉलो करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक आपको इनर पीस मिलती है, ठीक है, आपके अंदर एक शांति महसूस होती है आपको, ठीक है, और आप स्ट्रेस फ्री और हैप्पीली अपनी लाइफ को जीते हो।
इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो और बेटर होती हैं। क्रिएट्स अ बैलेंस सोसाइटी, लेस क्राइम, करप्शन एंड प्रॉब्लम्स। अगर हर एक व्यक्ति वैल्यूज को फॉलो करेगा तो ऐसी कुछ जो आपकी सोसाइटी बन जाएगी, ना ही उसमें क्राइम होंगे, ना करप्शन होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। हार्मनी विथ नेचर, लाइक आपकी जो वैल्यूज हैं ऑल्सो टीच अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, जो हार्मनी होती है ना उसके कुछ लेवल्स होते हैं, 4 लेवल ही होते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, ठीक है। अभी हम आगे उन्हें और अच्छे से पढ़ेंगे। बस इसके अंदर तो आप ये जो 5 गाइडलाइन मैंने आपको बताई ना वो याद रखो। एक तो यूनिवर्सल हो गया, रैशनल था, लीडिंग टू हार्मनी, ऑल एनकम्प्रेसिंग, और एक और था नेचुरल एंड वेरीफिएबल, ठीक है। 5 पांचों को हमेशा याद रखना क्योंकि गाइडलाइन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। अब वैल्यू एजुकेशन के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। व्हाट वी लर्न इन वैल्यू एजुकेशन, व्हाट आर द गुड वैल्यूज, गुड वैल्यूज कौन कौन सी हैं, हाउ डू वैल्यूज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हाउ लिव पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। अब आपकी सारी डायमेंशंस कौन सी है मैंने आपको बताई दी, थॉट्स, बिहेवियर, वर्क। ऑल लेवल्स कौन कौन सी हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, है ना। तो ये कुछ है कंटेंट है हमारे किसके, हमारी वैल्यू एजुकेशन के, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब अपने वैल्यू एजुकेशन के प्रोसेस क्या है जिससे कि आप अपनी वैल्यू एजुकेशन को लाइक एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको गेन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आप किसी की भी मत सुनो, खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू अच्छी है, क्या वैल्यू गलत है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज बाय थिंकिंग अबाउट देम डीपली। और नेक्स्ट आता है डिस्कशन एंड प्रैक्टिसेस, उसके बारे में डिस्कशन करो और उसे अप्लाई करके देखो अपनी रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, उस जो वैल्यूज है उसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे आपके आसपास ही, उसको उससे समझो और उसके उससे जो बेनिफिट्स मिले हैं उसे ऑब्जर्व करो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है वैल्यू एजुकेशन का, वैल्यू एजुकेशन है क्या, ठीक है। Instead of forcing honesty, a student should realize its importance through self exploration, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को ये मत बताओ कि honesty बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इसी को फॉलो करना है, फॉलो करना है। स्टूडेंट अपने आप ही एक्सप्लोर करेगा और उसे खुद ही पता चल जाएगा कि ईमानदारी कितनी अच्छी चीज है और जो इसको करके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आपको आई होप समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू एजुकेशन का थोड़ा सा यहाँ पे जो जितना टॉपिक दिया था वो हो गया, ठीक है। हमारे जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन है उसके अंदर बढ़ते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ते हैं और अच्छे से, ठीक है। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर से अगर हम क्वेश्चन देखें पिछले साल में, सो देखो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा पेपर है, ये हमारे पास पेपर है फोर्थ सेम का, ठीक है। सो फोर्थ सेम में से सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन ये आया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा फोर्थ सेम के अंदर, यूएचवी के अंदर, ठीक है। तो चलो जल्दी से पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ते हैं, फिर उसका डायग्राम भी देखेंगे और इंपॉर्टेंस देखेंगे उसकी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है, आपको खुद ही पता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इट मींस अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को समझना, उसी को क्या कहते हैं हम, सेल्फ एक्सप्लोरेशन डीपली। इट हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप अपने आप को खुद ही समझोगे, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स बट अबाउट रियलाइजिंग थिंग्स फ्रॉम विद इन, ठीक है। आप इसमें किसी भी बुक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप खुद के अंदर जाकर देखोगे कि आपको क्या चीजें जरूरत है आपको और किस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्पस क्या है हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, सो नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग फॉर यू, मेक बेटर डिसीजन इन लाइफ, अचीव हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन मीनिंगफुल वेज, अंडरस्टैंड योर ट्रू पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो चारों चीजें हैं इनको आप अपने आप भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही चीज लिखनी है। आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस अपने आप ही, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ जो लोग होते हैं वो रन बिहाइंड मनी एंड फेम बट लेटर रियलाइज दे आर स्टिल अनहैप्पी, ठीक है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है, ठीक है। अब वो फेम के पीछे भाग रहे हैं, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी वो अनहैप्पी रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही नहीं करते हैं, ठीक है। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन दे अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम गुड रिलेशनशिप,
इनर पीस एंड डूइंग मीनिंगफुल वर्क। ठीक है, अब देखो, बहुत लोग हैं कि बीटेक इसके लिए कर रहे हैं कि उन्हें बस अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। बट चलो ठीक है, आपने बीटेक कर ली, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा प्लेसमेंट भी ले लिया, ठीक है। लेकिन आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने 4 साल 5 साल काम किया, फिर उसके बाद ना आपको ऐसा लगता है यार बोरिंग हो गया ये सब, ठीक है, मुझे ये सब काम पसंद ही नहीं है। तो आपको जब रियलाइज होगा कि हम तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए, ठीक है। सो सक्सेसफुल जब हो पाओगे, चाहे आप, मेरे को लाइक यूट्यूब पे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं काफी टाइम तक कर सकता हूँ इसे, ठीक है, मेरे को अलग अलग चीजें पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो ये क्या है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो चुका है इस चीज में। लेकिन आप जब आगे जाके आपको पता लगता है कि यार इस चीज में तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की आपको वहां पर जाकर कमी महसूस होती है, ठीक है। अब आता है हमारा कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सो व्हाट टू एक्सप्लोर, आपको किस किस को एक्सप्लोर करना है। सो को एक्सप्लोर करना है कि क्या आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है, लाइक हैप्पीनेस, पीस, रिलेशनशिप्स एंड सक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। व्हाट डू आई रियली वांट, आपको करियर की जरूरत है, आपको फैमिली की जरूरत है, आपको अपने पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है। एम आई मेकिंग राइट डिसीजन, आपको उससे पहले भी सोचना पड़ेगा बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रियल अंडरस्टैंडिंग। आर माई बिलीव्स करेक्ट, चेकिंग इफ आवर बिलीव्स आर बेस्ड ऑन ट्रूथ और जस्ट प्री कंडीशनिंग। अभी हम प्री कंडीशनिंग को आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो है ना। मतलब कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ही आप मतलब पढ़ते हो या फिर समझते हो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चंस खुद से आप पूछते हो और खुद से आप समझते हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। लेकिन ये जो दो हमारे एस्पेक्ट्स हैं या फिर वे हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, पहले हम उन्हें समझते हैं। फिर डायग्राम के अंदर क्या है कि उन्हें शॉर्ट शॉर्ट में ही बताया गया है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जब भी आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हो, उसका जो प्रोसेस होता है कि मतलब आप कैसे एक्सप्लोर करते हो, तो दो तरीके से प्रोसेस होता है। पहला होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब ही क्या है कि इट मीन्स लिसनिंग टू योर इनर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग व्हाट फील नेचुरली राइट। लाइक गट फीलिंग होती है ना हमारी, क्या ये सही है, अगर हमारे दिमाग में आता है कि ये सही है, तो आप मान जाते हो कि ये नेचुरली एक्सेप्टेंस है, ये सही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में अगर कोई गलत चीज के लिए गलत चीज आ ही जाती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है। नो एक्सटर्नल फोर्स, ये कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। इट हेल्प इन मेकिंग क्लियर एंड स्ट्रेस फ्री डिसीजन, ठीक है। जब आप अपने आप ही डिसीजन लेते हो तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, देखो मैंने हर जगह एग्जाम्पल इसके लिए बताया कि आपका जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा हो पाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो पाए। एवरीवन नेचुरली एक्सेप्ट दैट होनेस्टी इज गुड एंड वायलेंस इज बैड। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इफ समवन सेज लाइंग इज गुड, क्या कोई आपसे बोलेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है, तो आप क्या मान जाओगे? नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि वो नेचुरली आप डिसएग्री कर जाओगे, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टी एक अच्छी चीज है और वायलेंस एक गलत चीज है, वो नेचुरली एक्सेप्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिंशियल वैलिडेशन, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, इट मींस चेकिंग इफ व्हाट वी बिलीव इज ट्रू और नॉट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप इसके अंदर चेक करते हो, वैलिडेट करते हो कि आप जो मान रहे हो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कैसे चेक करेंगे। सो इंस्टेंट ऑफ जस्ट बिलीविंग व्हाट अदर सेज, वी शुड टेस्ट इट इन रियल लाइफ, ठीक है। आप अपनी रियल लाइफ के अंदर उसे टेस्ट करोगे। इफ अ बिलीफ ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड पीस, इट इज वैलिड। अगर कोई भी आपका बिलीफ है, आपकी जो भी धारणाएं हैं, जो भी आपकी सोच है, अगर वो आपके मन के अंदर एक हैप्पीनेस लाती है, एक पीस लाती है, ठीक है, तो वो एक वैलिड है। लेकिन अगर आपके वो मन में पीस, शांति और खुशी नहीं ला पा रही है, तो वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने दोस्त की जब हेल्प करते हो, तो आपके दिमाग, अपने मतलब मन में खुशी होती है कि मैंने उसकी हेल्प करी, ठीक है। तो वो एक क्या है, वो एक वैलिड है, ठीक है, मतलब कि एक अच्छी वैल्यू है। लेकिन जब आप किसी से झूठ बोलते हो, जब आप एग्जाम के अंदर चीटिंग करते हो, तो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं वो जो दुख होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि वो एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सपोज समवन सेज हेल्पिंग अदर्स मेक्स यू हैप्पी, if we help a friend is in need, we feel good and satisfied. This means our experience has validated the belief that helping others is good, ठीक है। सो एग्जाम्पल से एग्जाम प्लीज समझा कर आना, ठीक है। सो प्री कंडीशनिंग अभी हम देख लेंगे, उससे पहले मैं ना आपको एक बार ये जो प्रोसेस है, ये जो डायग्राम है हमारे एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो जब भी आप
आपके पास कोई भी प्रपोजल आता है, ठीक है, कोई भी चीज होती है, लाइक आपको पता करना है कि ये जो है अच्छी चीज है या नहीं है, ठीक है, तो आपको दो प्रोसेस करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, आपको पता है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है, आपने उसके बेस पर वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आपके मन में आ गया कि हाँ ये अच्छी चीज है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, आपको एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन करना है बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू इट। अब आपको क्या करना है, उसे करके देखना है कि क्या को उससे खुशी और पीस मिल रही है। अगर मिल रही है तो ठीक है, ठीक है। अब आपकी ये दो चीजें हो गई, पहली ये और दूसरी ये। पहला क्या था, नेचुरल एक्सेप्टेंस, दूसरा क्या था, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, ठीक है, दो हो गई। क्या होगा, रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस रिजल्ट को टेस्ट करना है, ठीक है। वो जो रिजल्ट है वो तीन चीजें टेस्ट करनी चाहिए, एश्योरिंग होनी चाहिए, वो सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, और वो यूनिवर्सली होनी चाहिए। यूनिवर्सली के अंदर वो टाइम के साथ बदले ना तो स्पेस के साथ बदले, और इंडिविजुअली सबके लिए वो करेक्ट हो, ठीक है। तो ये जो मतलब आपको याद रखना है, ये जो डायग्राम होता है कि पहला तो नेचुरल एक्सेप्टेंस आ गया, फिर आ गया आपका एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, इन दोनों को मिलाकर आएगा आपकी रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब उस जो रिजल्ट आया उसको टेस्ट करना है आपको तीन चीजों पर, एश्योरिंग होना चाहिए, वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, और यूनिवर्सली होना चाहिए। यूनिवर्सली का मतलब है कि टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, हर एक टाइम पर वो करेक्ट हो, हर एक स्पेस पर वो करेक्ट हो, और इंडिविजुअली हर एक बंदे के लिए वो करेक्ट हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये जो डायग्राम था बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट, एक मैं आपको बताता हूँ, प्री कंडीशनिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आएगा आपका पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन टेक्निकल एजुकेशन, अभी मैं आपको वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्री कंडीशनिंग। ये देखो, यहाँ पर हमारा जो प्री कंडीशनिंग था वो भी एक बार पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये मैंने आपको बता दिया, कंटेंट भी बता दिया और प्रोसेस भी बता दिया। हाउ डू अवर प्री कंडीशनिंग हिंडर इट्स प्रोसेस, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि हमारी जो प्री कंडीशनिंग होती है वो क्या होती है, और उसका इफेक्ट क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे समझते हैं। सो प्री कंडीशनिंग होता क्या है, प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है बिलीविंग समथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग इट, किसी भी चीज को मानना बिना उसके ऊपर क्वेश्चन करे, ठीक है। मतलब कि किसी ने बोल दिया कि चप्पल उल्टी होने से क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं करता, मान लेते हैं, ठीक है, कि चप्पल उल्टी होगी तो झगड़े हो जाएंगे, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, फैमिली और पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मतलब कि किसी की चप्पल उल्टी होगी तो भाई झगड़े हो गए होंगे, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस पे रख दिया, और आपकी फैमिली से आप सुनते आ रहे हो, और आपने वो उस पे चलते जा रहे हो, ठीक है। और आप उसे सीधी कर, मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं है कि उसके उल्टे होने से झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। हाउ प्री कंडीशनिंग हिंडर्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। प्री कंडीशनिंग क्या मतलब इफेक्ट डालती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे, उसे समझते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, मतलब कि प्री कंडीशनिंग से क्या होता है, आप लॉजिकली थिंकिंग करना बंद कर देते हो, और जैसा कोई बोल रहा है वैसे ही चलते हो। बी बिलीव थिंग्स विदाउट क्वेश्चनिंग, प्रिवेंट रियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब कि आप जो भी अगर रॉन्ग आइडियाज हैं उनको एज अ ट्रू मान लेते हो और उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। लीड्स टू कंफ्यूजन, ठीक है, कभी कभी वो कंफ्यूजन में भी डाल देते हैं कि क्या आपको उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी फॉलो वैल्यूज दैट डू नॉट ब्रिंग रियल हैप्पीनेस, ठीक है, उनको भी आप फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी पूछा था, प्री कंडीशनिंग बिलीव अ पर्सन इज सक्सेसफुल ओनली इफ दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मतलब कि पहले से लोगों ने धारणा बना रखी है कि एक सक्सेसफुल पर्सन ऐसा दिखता है कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, उसके पास कार वार हो, मेंशन हो, अच्छा अच्छी, मतलब कि सब कुछ अच्छा हो उसके पास, वो माना जाता है कि बहुत पैसे वाला इंसान ही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, आफ्टर एक्सप्लोरेशन आपको पता लगती है कि सक्सेस का मतलब तो ये है कि आपके पास अच्छी खासी हैप्पीनेस हो, आपके पास हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और आपके पास अच्छी एक रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो मतलब सिर्फ मनी से ही सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज आपको कैसे पता लगेगी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पता लगेगी, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन रिमूव्स प्री कंडीशनिंग एंड हेल्प अस सी द ट्रुथ क्लियरली, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से क्या होता है कि प्री कंडीशनिंग हट जाती है, बिना किसी को क्वेश्चन करे कोई चीज फॉलो करते हो, और आप जो ट्रूथ है, जो सच है, वो आप क्लियरली देख पाते हो, ठीक है, इतनी सी बात है ये, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी जल्दी से उसे कवर करते हैं, कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा
जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कितना इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। सो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, हेल्प स्टूडेंट चूज द राइट करियर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट नॉट जस्ट मनी, ठीक है। बहुत लोग पैसे की वजह से कि इस फील्ड के अंदर पैसा बहुत है तो इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करोगे तो स्टूडेंट्स वही करियर चूज करेगा जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। चाहे पैसे उसके अंदर कम मिल रहे हो लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम कामली, ठीक है। मतलब कि शांति से वो कोई भी प्रॉब्लम को समझ पाएगा और उससे क्या होगा, स्ट्रेस उसके लाइफ में कम हो जाएगा। एनकरेज एथिकल बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि वो कोई भी काम करेगा तो उसे रिस्पॉन्सिबली करेगा और मतलब ईमानदारी से कोई भी डिसीजन लेगा, ठीक है, फेयरनेस लेगा। और फिर आता है हमारा एनहेंस क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट थिंक फ्रीली, मतलब कि वो शांतिपूर्वक सोचता है, ठीक है, बिना किसी की स्ट्रेस लिए, तो क्या होगा, वो एक अच्छे न्यू आइडिया पे काम कर पाएगा और इनोवेशंस कर पाएगा, ठीक है। लीड्स टू बैलेंस लाइफ, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करता रहेगा, वो अपनी पढ़ाई के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप भी मैनेज कर पाएगा और अपने करियर गोल्स पे भी वाइसली डिसीजंस ले पाएगा, ठीक है। इतनी सी मतलब ये देखो, ये इंपॉर्टेंस होती है। ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है उसकी, क्यों बेनिफिशियल है, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने आप भी बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लिखो जो आपके दिमाग में आ रहा हो उस समय। उसे पहले ब्लैक हेडिंग से लिखना, फिर उसे ब्लू मतलब ब्लू पेन से अच्छे से समझा देना बस, ठीक है। जो जो ये हेडिंग होंगी ना वही एग्जामिनर आपसे पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। और जो भी पीवाईक्यूज आए हुए थे वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आया था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ऊपर है, एक मिनट, हाँ। ये ये तो थर्ड सेम का हो गया, और ये फोर्थ सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर टू बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। सो दो एस्पिरेशन, दो, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये जो दो हमारे एस्पिरेशन होते हैं किसी भी ह्यूमन के लिए, ठीक है, हैप्पीनेस होनी चाहिए और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। दोनों को समझते हैं होता क्या है, दोनों की दोनों चीजें। सो every human being want two things in life, happiness and prosperity, a state of inner satisfaction and peace, उसका मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है। आपके अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होता है और जो पीस होती है उसी को कहते हैं हैप्पीनेस, ठीक है। हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज टू फुलफिल नीड्स, उसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मतलब कि आपके पास अच्छी खासी एक फिजिकल नीड हो, फिजिकल फैसिलिटी हो, और अपनी जो भी आपकी नीड्स हैं वो आप फुलफिल कर पाओ उन फिजिकल फैसिलिटीज से, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको दोनों चीजें, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, वो हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था 10 मार्क्स में, अ, ये रहा प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, ये भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं पहले, होलिस्टिक हिंडर। सो व्हाट इज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होता क्या है उसे समझते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस मींस फीलिंग सेटिस्फाइड, पीसफुल एंड जॉयफुल फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। मतलब कि आप इनसाइड, ऐसा नहीं कोई भी एक्सटर्नली, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप हंस रहे हो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, आप अंदर से खुश होनी चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाइड फीलिंग होनी चाहिए आपके पास कि मैंने जो भी किया सब कुछ बढ़िया गया। पीसफुल, शांतिपूर्वक होना चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए, ठीक है। और तो उससे क्या होगा, आप इनसाइड होनी चाहिए सारी चीजें, वो क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। इट इज रिलेटेड टू अवर थॉट्स, इमोशन एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए समझें कि स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेक अस हैप्पी, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबको अच्छा लगता है, वो फील कराता है आपको हैप्पी। बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की, ठीक है। मीनिंग हैविंग इनफ मनी, फूड, होम एंड अदर बेसिक नीड्स, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मतलब कि बेसिकली आपके पास अच्छी खासी चीजें हो, लाइक फिजिकल फैसिलिटी के रिलेटेड हमारा प्रॉस्पेरिटी, और इनर हैप्पीनेस है हमारा, ठीक है। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो हैप्पीनेस ऑल द टाइम,
नॉट जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। हमेशा हमारे पास हैप्पीनेस होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोटे से टाइम के लिए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन। और जो प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए वो हर एक के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक पर्सन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। सो उसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। वी नीड बोथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर अ कंप्लीट लाइफ। आप ही बात बताओ कि मतलब कोई बंदा है, वो मतलब खुश तो बहुत है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर से सारी चीजें सेटिस्फाई हैं, लेकिन उसके पास कोई फिजिकल नीड ही नहीं है, ठीक है। लाइक उसके पास खाने को मतलब खाना नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो वो क्या, एक उसकी जो लाइफ है वो ठीक हो, है नहीं है ना। उसके लिए आपको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, ठीक है, कुछ फिजिकल नीड्स, फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। तो हैप्पीनेस प्लस प्रॉस्पेरिटी से ही क्या होता है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की एक अच्छी लाइफ बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशन एस्पिरेशंस, ठीक है। तो ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए क्या क्या जरूरी है। सो वी नीड थ्री थिंग्स टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो तीन चीजें आपको चाहिए, इन तीनों को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट नॉलेज ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास, आप ही बात बताओ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो कितना अच्छा रहेगा, आप उससे खुश रह पाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन लाइफ, ठीक है। मेकिंग वाइज डिसीजंस फॉर अवर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। मतलब कि आप एक अच्छे डिसीजंस ले पाओ। नोइंग द पर्पस ऑफ लाइफ बियॉन्ड जस्ट मनी। आपको अपनी लाइफ का अगर पर्पस पता होगा, ठीक है, आप ही बात बताओ, अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होगा तो आप पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागोगे, ठीक है। आप वही चीज करोगे जो आपकी लाइफ का पर्पस है, फिर आपको उसके करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको हैप्पीनेस तो मिल ही जाएगी उससे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, हार्मनी विथ अदर्स, ठीक है। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विथ फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी, ठीक है। इन सोसाइटी, इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी रिलेशनशिप बनेंगी। हैविंग ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर ऑफ अदर्स। अ हैप्पी पर्सन इज वन हु हैज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। आप ही बात बताओ, आपकी फैमिली के साथ, मतलब कि आप अपने घर जाते हो, आपके अपनी फैमिली के साथ झगड़े होते हैं, तो क्या कोई भी बंदा खुश रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली के साथ उसके अच्छे रिलेशंस होंगे, ठीक है, आप आपको अच्छे दोस्त होंगे, आपके आपकी अच्छी फैमिली होगी, आपके जो आपकी जो अ, बातचीत है अपनी सोसाइटी वालों के साथ अच्छी होगी, तो क्या होगा, आप खुश रहोगे, ठीक है। और वो जब ही रह पाएगी जब आप सामने वालों की रिस्पेक्ट करोगे, तभी तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप उनकी केयर करोगे तब वो आपकी केयर करेंगे, आप उन पे ट्रस्ट करोगे तब वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। इन सबसे क्या होगा, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन होगी, ठीक है। अब आता है फिजिकल फैसिलिटीज, ये भी जरूरी है। इन दोनों से आपको अच्छी खासी हैप्पीनेस तो मिल गई, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो गई। लेकिन अब आपको फिजिकल फैसिलिटीज भी तो चाहिए, आपकी बेसिक नीड्स एंड कंफर्ट भी तो चाहिए, फूड, क्लोथ, शेल्टर, मनी। ये सब क्या है, नेसेसरी है एक सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ये सब चीजें नहीं होंगी तो आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा, खुश की खुशी खुशी मर जाएगा, ठीक है, लेकिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए खुशी यहाँ पे मिल गई, यहाँ पर आपको फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। बट ओनली फिजिकल थिंग्स कैन नॉट गिव कंप्लीट हैप्पीनेस, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज है, हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों की जरूरत है। वी शुड हैव इनफ बट नॉट रन बिहाइंड लग्जरी ऑल द टाइम। आपको हमेशा लग्जरी की तरफ नहीं भागना है, ठीक है। आपको जितना चाहिए उतना मिल गया, खुश रहो, ठीक है उसमें। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि इन तीनों के अंदर आपको बैलेंस कैसे बना के रखना है हैप्पी लाइफ के लिए, ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है, ठीक है, तो आपके पास क्लियरिटी होगी और विजडम होगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास भाई कंफ्यूजन होगा और स्ट्रेस होगा। रिलेशनशिप आपके पास है तो आपके पास अच्छा खासा लव होगा, आपके पास ट्रस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो लोनलीनेस होगी और फाइट्स होंगी बहुत सारी, ठीक है। और फिजिकल फैसिलिटीज अगर आपके पास है तो आपके पास कंफर्ट होगा और स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, मिसिंग है, तो आपके पास पॉवर्टी में आप जा सकोगे, ठीक है, समझ गए होंगे। और स्ट्रगल्स आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, इन तीनों के अंदर आपको बैलेंस बना के रखना है। अगर इनमें से बैलेंस इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पता नहीं क्यों पूछी जाती हैं, पर अच्छी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। सो एज वी डी डी, यानी कि साधन विहीन दुखी दरिद्र, ठीक है। मतलब कि आपके पास मेटेरियली जो चीजें हैं, मतलब कि जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं है, उससे भी आप डिफिशिएंट हो। और आपकी जो मतलब हैप्पीनेस है वो भी आपके पास नहीं है, आप अनहैप्पी हो, ठीक है। साधन यानी कि ना तो आपके पास साधन है और आप दुखी भी हो, ठीक है। साधन संपन्न, दुखी दरिद्र, ठीक है।
मतलब कि SSDD, कभी कभी इनकी ना मतलब ये एब्रीविएशन हैं, इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, ठीक है, इनको समझाना भी पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास साधन नहीं है, मतलब कि आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन आपके पास हैप्पीनेस, मतलब कि हाँ नहीं, साधन है आपके पास लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। मतलब आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज तो हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। और ज्यादातर लोगों के अंदर इन दोनों में से ही कोई एक पाई जाती है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आता है SSS, ठीक है, यानी कि साधन संपन्न सुखी समृद्ध। आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज भी हैं और आपके पास हैप्पीनेस भी है, यही होता है बेस्ट, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर अगर कंपैरिजन आएगा तो ये बेस्ट है। और ये दोनों तो सेम ही लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये जो दोनों हैं उनमें से जो मतलब ये दोनों लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये चीज होती है, ठीक है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, ठीक है। तो इनको एक एक बार पढ़ लेना, 2 नंबर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो इनर पीस एंड सेटिस्फेक्शन को कहते हैं हैप्पीनेस, और टेम्परेरी प्लेजर, ठीक है, कुछ देर के प्लेजर को क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट। लाइक पिज्जा खा के आपको एक्साइटमेंट हो गया, ठीक है, वो एक्साइटमेंट है। लेकिन आपको किसी की हेल्प कर कर जो हैप्पीनेस हुई, वो हैप्पीनेस है। लॉन्ग लास्टिंग, ये हमेशा के लिए रहती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रहता है कि आपका पिज्जा खत्म हुआ, आपकी मूवी खत्म हुई, वो खत्म हो गया एक्साइटमेंट। कम्स फ्रॉम विथ इन, ठीक है, आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप से ये चीज आती है, ठीक है, अंदर से आती है। लेकिन ये एक्सटर्नल चीजों से आती है, लाइक फूड, पार्टीज, मूवी। और ये क्या करती है, ये कामनेस और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को लाती है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन ये इनस्टेबिलिटी लाती है कि मतलब आपने पिज्जा खा के आप खुश तो हो गए, लेकिन उसके बाद आप दुखी हो गए, ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई भी वैसी एक्साइटमेंट नहीं रही जैसी उस समय थी। तो ये क्या इनस्टेबिलिटी को निमंत्रण देती है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। समझ गए होंगे हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के बीच में फर्क क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ये भी पूछा था क्वेश्चन कि हाउ सेंसेशंस, मैं जल्दी से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, है ना। ये रहा, अ, ऊपर ऊपर चलो, ये पूछा था, हाँ देखो, how critically examine how the sensation cannot be source of continuous happiness। और हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा था, दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि सेंसेशन, एक जो सेंसेशन क्या होता है, सेंस ऑर्गन, सेंस जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, हमारे 5 हैं, ठीक है। उनकी वजह से हमें कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कभी भी नहीं मिल सकती, ठीक है। यही बस बताने की बात की गई है कि हाउ सेंसेशंस टेम्परेरी प्लेजर कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। सो देखो, सेंसेशंस आर द प्लेजर वी गेट फ्रॉम 5 सेंसेस, ठीक है। 5 सेंसेस कौन से, एक तो आंख हो गई, ये देखना, सुनना हो गया, टचिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया और स्मेलिंग हो गया, ठीक है। ये जो 5 है, इनकी वजह से कभी भी आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। आपको कुछ देर के लिए तो अच्छी चीज मिल सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिल सकती, ठीक है। दे फील गुड फॉर अ मोमेंट बट डोंट लास्ट लॉन्ग। ईटिंग टेस्टी बर्गर, वॉचिंग अ मूवी, ये सब कुछ देर के लिए अच्छी बात है, लेकिन बाद में तो बुरा लगता ही है, ठीक है। Why sensations can't give continuous happiness? So they are temporary, वो कुछ ही देर के लिए होती हैं और क्विकली फेड हो जाती हैं, ठीक है। दे क्रिएट एडिक्शन, ठीक है, और क्या होता है कि आपको उसको बार बार हमेशा ही के लिए वो चाहिए होता है, ठीक है, वो एडिक्शन क्रिएट करती है। दे लीड टू इन इंस्टेबिलिटी, ठीक है। व्हेन वी डोंट गेट देम वी फील बोर्ड और सैड, ठीक है, अगर वो चीज आपको नहीं मिलती तो आप बोर्ड हो जाते हो और सैड हो जाते हो, ठीक है। सो अब आप ये जो चीज है, इसको आप एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझा सकते हो। लाइक आप एक बर्गर का अच्छे से एग्जाम्पल बता सकते हो कि उसको खाने के बाद आपको अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ देर बाद आप जब आपके मतलब मुंह से वो जो टेस्ट चला गया तो आपको वो बोर कर दिया, आपको सैड कर दिया, ठीक है। जब आपने मूवी आपकी खत्म हो गई तब आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बेसिक सी बात ये है कि इसको आप एग्जाम्पल के साथ और मतलब अपने आंसर को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ये जो आंसर था बहुत अच्छे से समझ में आ गया टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी होती क्या है, मैंने आपको पहले बता दी छोटी सी में। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है मीनिंग, फीलिंग satisfied and secure that we have enough sources resources to fulfill our needs and the ability to help others, ठीक है। मतलब ये प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये एक फीलिंग है, एक सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर कि मैं ना, मेरे पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और उनसे मैं एक अच्छी लाइफ जी भी सकता हूँ और लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ। उस फीलिंग को, उस सेटिस्फेक्शन को क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है।
इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी बट अबाउट बीइंग स्ट्रेस फ्री। ठीक है, बस इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो। ठीक है, मतलब कि पॉस्पेरिटी के अंदर एक वो फीलिंग होनी चाहिए कि हेल्पिंग टू अदर्स। ठीक है, और अपनी जो स्ट्रेस स्ट्रेस फ्री होना चाहिए बंदा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके बाद स्ट्रेस बहुत सारा है। ठीक है, person who earn a decent income live happily with family and help other feel prosperous। ठीक है, मतलब कि एक बंदा है जो कि अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है, उसके बाद पैसे भी अच्छे खासे हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकता है, तो वो भाई प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहा है। ठीक है, अब प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, जल्दी से देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसके लिए ही करा रहा हूँ। सो देख सकते हो आप यहाँ पर कहाँ गए क्वेश्चन। एक तो ना जब मैं क्वेश्चन दौड़ता हूँ जब वो क्वेश्चन गायब हो जाता है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन prosperity and wealth, describe the prevailing notions of happiness, prosperity and its consequences। अभी हम ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसे हम आगे देखेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको prosperity और wealth के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो देखो prosperity क्या है, हमारा फीलिंग सिक्योर विथ व्हाट वी हैव। ठीक है, जो आपके पास है उसके उससे आप सिक्योरली फील करते हो कि हाँ मेरे पास जितना है उससे मैं अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ और लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वेल्थ का मतलब क्या है, हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। ये क्या है, इसका सोर्स है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप प्लस फिजिकल नीड्स। ठीक है, मतलब कि ये जो तीनों चीजें हैं, इनको मिलाकर ही बनता है इसका सोर्स। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका सोर्स क्या है, हमारा मनी, लैंड, हाउसेज, गोल्ड, इन ये सब इसके मटेरियल जो चीजें हैं ये सब इसके सोर्स हैं। ठीक है, ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये टेम्परेरी होता है, कभी भी आपका पैसा आपसे जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इफेक्ट ऑन लाइफ की बात करें तो ये पीस लाता है और हैप्पीनेस लाता है, लेकिन ये स्ट्रेस लाता है, ग्रीडी लाता है और इनसिक्योरिटी लाता है कि कभी भी मेरा पैसा कहीं चला ना जाए। ठीक है, लेकिन जो प्रॉस्पेरस आदमी होगा उसे हमेशा सिक्योरली फील होगा कि मेरे पे जो भी चीजें हैं वो मेरे लिए काफी हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉस्पेरिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड फीलिंग सिक्योर अबाउट लाइफ। वेल्थ इज जस्ट अ मनी एंड असेट, इट डज नॉट गारंटी पीस। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मिसकंसेप्शंस अबाउट हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी इन टुडेस वर्ल्ड। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन था ना इसके अंदर आपको ऐसे ही पहले प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बारे में बताना है, फिर आपको ये जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ना ये चीज बतानी है कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं आज के टाइम पर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बीच में। ठीक है, मैं आप जल्दी से बताता हूँ आपको। मैनी पीपल्स कंफ्यूज विद वेल्थ विद प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वो लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसे का मतलब है ज्यादा हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक्सपेंसिव कार्स, बिग हाउसेस इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, लोग ये सोचते हैं, ये जो चीज है ये कौन सोचते हैं, लोग सोचते हैं, लेकिन बट दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा ट्रू नहीं है ना, आपको भी पता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्ग नोशंस। ठीक है, ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो चीजें लोगों ने धारणाएं बना ली हैं, उनसे कौन कौन से रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, पीपल चेज मनी एंडलेसली, हमेशा लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं बट नेवर फील सेटिस्फाइड। लैक ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमेशा कितना भी पैसा किसी को मिल जाए वो कभी भी हैप्पी नहीं रह पाता। ठीक है, मैनी रिच पीपल फील लोनली, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड। ठीक है, आप देख सकते हो कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं बहुत ज्यादा लोगों के क्या हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं इसी वजह से। ठीक है, सोशल इश्यूज। ठीक है, पैसे, ज्यादा पैसे की वजह से क्या होता है कि लोग करप्शन करते हैं, लोग क्राइम करते हैं, लोग ईमानदारी नहीं दिखाते और मतलब गलत राह पे चलते हैं, जिससे क्या होता है, और किस वजह से चल रहे हैं कि सिर्फ पैसों की वजह से। ठीक है, और उन्हें अगर ये पता चल जाए कि पैसा ही नहीं है एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब, ठीक है, तो वो ऐसी चीज ना करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमेशा ही इस दुनिया के अंदर ये बना दिया गया है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इससे क्या होता है, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, अ बिलीनियर हैज 20 कार्स, अ मैंशन, अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बट नो पीस ऑफ माइंड। और एक हमारा टीचर है मिडिल क्लास, जो कि हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ जीता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स की और स्लिप करता है और सोता है वो अच्छे से शांति से। ठीक है, तो दोनों में से कौन अच्छी जिंदगी जी रहा है, ठीक है, कौन हैप्पी है, एक मिडिल क्लास टीचर ज्यादा हैप्पी है। ठीक है, कौन ट्रूली प्रॉस्परस है, ये हमारा जो टीचर है वो ये अच्छा मतलब अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। लेकिन ये जो बिलीनियर है उसके पास कितनी भी कार हो, कितने भी मेंशन हो, लेकिन उसके बाद एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, एक अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं है, तो वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट
ये जो क्वेश्चन था यहीं तक था, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट भी पूछा गया है, जल्दी से आपको बताता हूँ, ये देखो जल्दी से मिल गया। एनालाइज द टर्म होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब अब हमें ये बताना है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है, एजुकेशन का रोल क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर, संस्कार का रोल क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके सिलेबस में भी है तो जल्दी से पढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब कि अगर एक इंसान को डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट तो इंसान का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से हो सकता है, ठीक है, कि उसका दिमाग अच्छे से डेवलप हो गया, उसकी लाइफ एक फिजिकली अच्छे से डेवलप हो गई, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक किसी इंसान के अंदर हर एक एस्पेक्ट से, ठीक है। कैसे होगा वो, फिजिकली भी डेवलप हो, मेंटली भी डेवलप हो, इमोशनली भी डेवलप हो, सोशल स्पिरिचुअल, ठीक है। ये जो पांचों चीजें हैं, अगर ये पांचों चीजों में डेवलप है तो उसे कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इट हेल्प अ पर्सन अचीव बैलेंस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ। अगर ये जो पांचों चीजों से वो डेवलप है तो इससे क्या होगा, वो अपनी लाइफ के अंदर वो अपनी बैलेंस लाइफ, एक हैप्पी लाइफ और एक सक्सेस लाइफ अपनी जी सकता है, ठीक है। पर्सन हु एक्सेल इन करियर बट हैज नो टाइम फॉर फैमिली लैक्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। वो अपने करियर के अंदर तो बहुत अच्छा है, वो पैसे भी अच्छे कमा रहा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली को देने के लिए, तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इतनी सी बात है। देखो, ट्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस डेवलपिंग नॉलेज, गुड वैल्यूज, हेल्थ एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर एजुकेशन का क्या रोल है, संस्कार का क्या रोल है, ठीक है। एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग डिग्रीज, इट शुड डेवलप अ पर्सन कंप्लीटली बाय टीचिंग, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन से आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है, जिससे कि आप एक वैल्यूएबल लाइफ जी पाते हो। गुड रिलेशनशिप्स आपकी बनती है एजुकेशन से, जिससे कि आपके आपको रिस्पेक्ट, काइंडनेस और ऑनेस्टी का पता चलता है, जिससे कि आप लोगों की करते हो, और उससे क्या होता है, उससे आपकी अच्छी रिलेशनशिप्स बनती है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट होती है, जिससे कि आप जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो सीखते हो उसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। अब फिजिकली और मेंटली जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी खासी इंप्रूव हो जाती है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भी बारे में आप समझते हो, ठीक है। तो ये जो पांचों चीजें हैं ये आप एजुकेशन से समझते हो, और इसकी वजह से जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है आपका और इम्प्रूव हो पाता है, ठीक है। तो एजुकेशन का ये रोल होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, संस्कार का क्या रोल होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर। तो संस्कार का मतलब क्या होता है कि मोरल वैल्यूज, ट्रेडिशन और एथिक्स, जो कि एक पर्सन के कैरेक्टर को शेप करते हैं, ठीक है, एक अच्छा अच्छा शेप देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर किसी बंदे के पास ऐसे नहीं बोलते आप, एक आपके पास अच्छे संस्कार हैं तो भाई ये अच्छा बंदा होगा, ठीक है। लेकिन कोई अगर गलत काम करता है तो वो कहते हैं कि आपके संस्कार ही अच्छे नहीं है, इस वजह से आप ये गलत काम कर रहे हो, ठीक है। सो इसका मतलब यही होता है कि एक मोरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस और एथिक्स क्या है बंदे के, वो बताते हैं संस्कार। सो जल्दी से देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर एंड सोसाइटी संस्कार लाते हैं। होनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी और सच्चाई भी संस्कार ही बताते हैं। हेल्पिंग अदर एंड बीइंग काइंड, ये भी संस्कार बताते हैं। बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोसेसिंग प्रोफेशनल लाइफ, ये भी संस्कार लाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको यही वर्ड लिखने हैं, आप अपने हिसाब से भी वर्ड्स, अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो, लेकिन वो एक अच्छी, अगर आप इंटेलेक्चुअल हो ना, अगर आपके पास अच्छी खासी क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट आपके लिए मस्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक नेगेटिव माइंड वाले बंदे हो, आपके पास अच्छे संस्कार नहीं है, सीधी बात, तो आप ये मतलब ये सब्जेक्ट में अच्छा एक्सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपने अच्छी अच्छी इंटेलेक्चुअल माइंड है, अच्छे संस्कार है ना आपके, तो आप ये मस्त पढ़ोगे, ठीक है। और बिना पढ़े भी अगर आप पेपर में क्वेश्चन देखकर लिख दोगे ना, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो एजुकेशन प्लस संस्कार इक्वल टू कंप्लीट ग्रोथ, इतना याद रखना, ठीक है। कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हु लिव्स अ हैप्पी सक्सेसफुल एंड एथिकल लाइफ, उसके पास दोनों चीजें होती हैं, एजुकेशन भी होती है उसके पास और संस्कार भी होते हैं। आई होप आपको इस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेथड टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशंस, ठीक है। सो आपके जो ह्यूमन एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आपके दो होते हैं, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। उसको फुलफिल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सो देखो, वो मेथड ये है, सीधी सी बात, कि आपको हार्मनी जो है
आपकी जो पीस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी हर एक लेवल पे होनी चाहिए। लाइक इंडिविजुअल, सोसाइटी, फैमिली और नेचर, हर के साथ अगर आपके पास अच्छी खासी हार्मनी है, अच्छी खासी पीस है, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पास अच्छी ह्यूमन एस्पिरेशंस है। लाइक आपके पास हैप्पीनेस भी होगी और प्रॉस्पेरिटी भी होगी। चलो जल्दी से देखते हैं। हार्मनी इन द सेल्फ, यानी कि इनर पीस। अंडरस्टैंड, ये इसका मतलब ये भी है, लिविंग इन हार्मनी एट डिफरेंट लेवल्स। हार्मनी के अलग अलग जो लेवल्स होते हैं वो हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। चार चार लेवल्स होंगे, जल्दी से पढ़ते हैं। हार्मनी इन द सेल्फ, इनर पीस। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सेल्फ, मतलब कि आप अपने आप को समझो और आपके लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल, आप एक अच्छे से खुश हो पाओगे जब आप अपने आप को समझोगे। बैलेंसिंग थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, है ना। अवॉइड स्ट्रेस, आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और अगर अपने एक्शंस को भी बैलेंस कर पाओगे, तो आप क्या होगे, आप जो स्ट्रेस आपके अंदर आता है, ठीक है, उसको आप अवॉइड कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये जो दो चीजें अगर आपने डेवलप कर ली, तो उससे क्या होगा, एक आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन अगर बन गया ना कोई बंदा, तो वो सक्सेसफुल बन जाता है, ठीक है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन अभी से फॉलो करना चालू कर दिया, लाइक आपने डिसीजन लिया कि मैं आधे घंटे तो पढ़ना है मुझे डेली, ठीक है, 1 घंटा तो मुझे पढ़ना है, तो सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है। और अगर आप वो नहीं करते हो, तो आप अपने आप को कोई लाइक पनिशमेंट दे रहे हो, या फिर आप अगले दिन 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो, ठीक है, कि बिना किसी के कहे आप चीजें अपने आप ही कर रहे हो। हार्मनी इन द फैमिली, तो इससे क्या होता है, गुड रिलेशनशिप्स बनते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड केयर होनी चाहिए आपके लिए। आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनको आपको एक लव और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करना है, ठीक है। ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपके घर के अंदर, तो आप उसे पीसफुली सॉल्व करो, ना कि उससे फाइट करो, ठीक है, अपने घर वालों से। सपोर्टिंग ईच अदर, हर एक बंदे को सपोर्ट करो अपनी फैमिली के अंदर, तो उससे क्या होगा, एक हार्मनी बिल्ड होगी आपकी फैमिली के साथ आपकी, ठीक है। हार्मनी इन सोसाइटी, है ना। अब आपकी जो सोसाइटी की बात करें, जो आपकी कम्युनिटी है, वो भी पीसफुल रहनी चाहिए। हेल्पिंग अदर्स, बीइंग काइंड एंड सपोर्टिव, सपोर्टिव टू पीपल अराउंड अस, ठीक है। लाइक आप कहीं पे काम करने जा रहे हो, तो एक आपके जो आसपास आपकी टीम है, ठीक है, उसके उससे आप अच्छे से काइंडनेस बात करो, ठीक है। उससे सपोर्टिव रहो, अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। होनेस्ट वर्क, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कोई भी करप्शन ना करो, चीटिंग मत करो, ठीक है। फॉलोइंग फॉलोइंग रूल्स एंड एथिक्स, ठीक है। फॉलो करो रूल्स और एथिक्स को, लाइक कुछ आपके जो भी एथिक्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करोगे, तो जिससे क्या होगा, क्रिएट होगी सेफ और फेयर सोसाइटी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, हार्मनी इन नेचर, जो लास्ट लेवल है, कि आप अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे हार्मनी मेंटेन करते हो, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, चाहे कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, आपके पैसे लग रहे हो नहीं लग रहे हो, आप पानी को कभी वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप अपने इन्वायरमेंट को कभी गंदा मत करो, ठीक है। लाइक आप फूड को कभी वेस्ट मत करो, ठीक है। ऐसे चीजों को यूज करो कि ये कितनी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, आपका इन्वायरमेंट कभी भी गंदा नहीं होगा, ठीक है, उस वो हमेशा साफ रहेगा। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। आप पॉल्यू ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ मत करो, या फिर कम यूज़ करो जिससे कि पॉल्यूशन होता हो। आप आपके जब भी आपको टाइम मिले, आप पेड़-पौधे उगाओ, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बीइंग्स, आपके आजू-बाजू, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पेड़-पौधे हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें कोई भी हार्म मत पहुँचाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, एक हार्मनी बिल्ड होगी आपकी नेचर के साथ, ठीक है। तो ये जो 4 लेवल थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। कभी-कभी ये पूछ लेता है कि एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वैसे ज़्यादा इतना डीप में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सीधी बात बताता हूँ कि जब कोई इंसान ये जो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब के बारे में सोचता नहीं है, ठीक है। बस वो ये सोचता है कि कैसे मुझे एक फूड मिल जाए, कैसे मैं सर्वाइवल कर लूँ और कैसे मैं रिप्रोडक्शन कर लूँ, ठीक है। तो वो बन जाता है एक एनिमल, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ें सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस खाने के मुझे बस जीना है, ठीक है। मुझे जो जी रहा हूँ ना मैं, बस उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत खाना है, और रिप्रोडक्शन के लिए वो फोकस कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, ठीक है। वो हैप्पीनेस वगैरह पे चीजें नहीं कर रहा, तो वो एक एनिमल बन जाता है, ठीक है। वो एक एनिमल कॉन्सियसनेस है। लेकिन अगर कोई इंसान एथिक्स फॉलो कर रहा है, अच्छी हायर थिंकिंग रख रहा है, और अच्छी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहा है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर कोई इंसान ये जो चीजें लाइक सर्वाइवल, फूड और रिप्रोडक्शन, सिर्फ इन पर फोकस कर रहा है, तो वो एक एनिमल ही कहलाता है, ठीक है। सो अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, तो एनिमल कॉन्शियसनेस की बात करें तो फोकस ओनली ऑन सर्वाइवल,
फूड एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी एनिमल है, कोई जंगल में रह रहा है, तो वो इन 3 चीज़ों पर ही फ़ोकस करता है कि कैसे उसे ज़िंदा रहना है, कि उसकी लड़ाई-वड़ाई हो रही है, वो ज़िंदा रह रहा है, ठीक है। और किसी को मार के खा रहा है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी जो भी फैमिली है उसे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो एक एनिमल कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर आप ह्यूमन हो, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करें तो उसकी थोड़ी हायर थिंकिंग होती है, ठीक है। वो एथिक्स को फॉलो करता है, वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है अच्छे, और वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ देखता है, ठीक है। तो वो होता है एक हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब एक हमारा क्वेश्चन आया था कि वैल्यू एजुकेशन अनेबल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस एंड टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू एजुकेशन से क्या होता है कि उससे कोई भी बंदा अगर एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ है, उससे वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। वो कैसे करता है उसको जस्टिफाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था आपको, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको वैल्यू एजुकेशन को अच्छे से समझाना है, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। फिर आपको एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये जो था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर आपको 4 लेवल ऑफ हार्मनी बतानी है। फिर आपको एक कंक्लूजन देना है कि वैल्यू एजुकेशन टीच एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्मनी, मेकिंग अस ट्रूली ह्यूमन, ठीक है। ये आपको एक कंक्लूजन देना है, ठीक है। चाहे तो आप कोई एग्जांपल वगैरह जो मैंने आपको बताया वो आप बता सकते हो। इससे क्या होगा, ये आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने देखो एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। कि आप ये जो क्वेश्चंस होता है ना, ऐसे नहीं मेरे को बोलते हैं लोग कि भाई आप भैया कंटेंट नहीं है आंसर के अंदर, ये वो। आप थर्ड ईयर में, आप सेकंड ईयर में आ गए, आप कंटेंट बात कर रहे हो यार, आप चीजों को थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करो, ठीक है। यूएचवी में ऑब्वियस सी बात है कंटेंट कम होता है, तो आपको एग्जाम्पल देकर आनी है, ठीक है। आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, और आपको अपनी तरफ से बातें बनाकर आनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रह गए, बस जल्दी से बता देता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बिलीफ हमारा एक हमारी धारणा होती है, अजम्पशंस होता है, और ट्रेडिशन की बेस पर होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो फैक्ट्स, लॉजिक और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेस पर होती है, ठीक है। बिलीफ हमारा जो होता है वो कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है और मिसलीड भी कर सकता है आपको, ठीक है। लेकिन एक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमेशा हमारी वेरीफाइड होती है और एक सच्ची घटना पर आधारित होती है या सच्ची होती है, ठीक है। लीड टू कंफ्यूजन एंड रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। लेकिन ये आपको करेक्ट डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया, अगर दोनों को अलग अलग भी पूछा जाता है तो आप बता पाओगे, ठीक है। List out two instances of conflict when our activities are not guided by our natural acceptance, ठीक है। मतलब कि आपको नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा उस चीज पे, फिर भी आप उसे करते हो, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, 2 एग्जांपल दो, ठीक है। मतलब कि एग्जाम के अंदर चीटिंग करना आपको नेचुरली एक्सेप्टेंस नहीं होता कि भाई चीटिंग करना एग्जाम के अंदर गलत है, तो उसके अंदर कैसे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जल्दी समझते हैं, ठीक है। मतलब कि आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस टेल्स अस टू बी ऑनेस्ट बट वी चीट, ठीक है। आपको अपने अंदर से क्या कहता है कोई कि मतलब क्या, अपने अंदर से एक मन में से एक चीज आती है कि चीटिंग करना नहीं चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने आप ही पेपर देना चाहिए। लेकिन नंबर लाने की वजह से, पास होने की वजह से हम क्या करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, वी मे पास बट वी फील गिल्टी इनसाइड, ठीक है। अपने अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्टी महसूस होता है, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आया हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस और जो हमने किया उसके बीच में। अब आता है डिसरिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ठीक है। हमेशा हमें पता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुस्से में अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते उसकी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको बाद में रिग्रेट फील होता है, और उससे क्या होता है, इमोशनली मतलब कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, बाद में। तो ये जो 2 एग्जाम्पल थे मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर, 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पिछले साल के पेपर में। अभी टैबलेट बंद, अभी क्या बोलूं, ठीक है। आए गए थे, ठीक है, देख लेना। अब देखो, टू अवॉइड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वी मस्ट ऑलवेज एक्ट इन हार्मनी विद अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। आपको हमेशा जो भी आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस कहती है आपको वही करना है, ठीक है। अगर आप नेचुरल एक्सेप्टेंस कह रही है कि एग्जाम में चीटिंग करना गलत लग रहा है आपको, तो मत करो कभी भी, ठीक है। अगर आपको लगता है, आपको नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा यही कहेगी कि हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हमेशा रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर नहीं करोगे ना तो आपको बाद में गिल्टी ही फील होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर हमारी जो पूरी यूनिट थी वो खत्म हो गई, ठीक है। वन शॉट के अंदर पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो गई। मैंने आपको सारे पेपर भी सॉल्व करा दिए। अब इसके बाहर बहुत मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आएगा भी तो इनके आजू बाजू ही आएगा, और आप उनको बनाकर आराम से लिख सकते हो, ठीक है।
सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यूनिट भी बहुत जल्दी लाऊंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर देना। अगर कोई भी दिक्कत लगती है आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे इम्प्रूव करने की। और प्लीज हमारे जो चैनल है मल्टी आइटम्स और मल्टी आइटम प्लस, दोनों ही आपके चैनल है, उन्हें सब्सक्राइब कर लो। और आप कोई भी अपडेट्स चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। हमने नया नया इंस्टाग्राम पेज बनाया, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट यूनिट है बहुत जल्दी आ जाएगी। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, उसे जाकर चेकआउट कर लेना। वहां पर आपको सारे वन शॉट के लिंक्स मिल रहे होंगे। और भी जो हमने सब्जेक्ट्स अपने चैनल पे कवर कराए, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, ठीक है। बाय बाय।